में बुलडोजर एक्शन ने यूपी में तहलका मचा दिया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन से अवैध कब्जा करने वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मस्जिदों पर गरज रहे बाबा के बुलडोजर ने मौलाना गैंग की बौखलाहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में बुलडोजर एक्शन की। यूपी में गरज रहा बाबा का बुलडोजर, ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों में हड़कंप। अवैध मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, 15 दिन के अल्टीमेटम से मचा बवाल। सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए ने नगर के घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिला एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जीडीए की तरफ से मस्जिद के ट्रस्टी के बेटे शोएब अहमद को 15 फरवरी को जारी नोटिस में कहा गया है कि ये नक्शा स्वीकृत कराए बगैर बनी मस्जिद को तय समय सीमा के अंदर खुद ही ध्वस्त करा दे। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर जीडीए उस ढांचे को बुलडोजर से गिराएगा और निर्माणकर्ता से इसमें होने वाला खर्च भी वसूल करेगा। सूत्रों के मुताबिक 2024 में जीडीए के निरीक्षण में पता चला था कि मस्जिद के 2 मंजिलों का निर्माण पहले ही हो चुका है, जबकि तीसरी मंजिल का काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कई नोटिस के बावजूद निर्माणकर्ता उस मस्जिद के लिए स्वीकृत नक्शा पेश करने में विफल रहा, जबकि इस जमीन पर पिछले 50 सालों से अतिक्रमण है। पहले कई इमारतों को किया गया ध्वस्त। जनवरी 2024 में नगर निगम ने इस इलाके से 12 रिहायशी और 31 व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी हटा दिए थे। हालांकि उस समय मस्जिद के बोतल को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया था, लेकिन निगम कर्मियों को मस्जिद के ट्रस्टी और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। बाद में नगर निगम बोर्ड ने मस्जिद के समीप उसके पुनर्निर्माण के लिए दक्षिण पूर्व कोने पर 60 वर्ग मीटर का एक भूखंड मंजूर किया। जीडीए के आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद के ट्रस्टी ने कमिश्नर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जहां से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा कि निर्माण अवैध था और बार बार नोटिस देने के बावजूद कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस बीच ट्रस्टी के बेटे शोएब अहमद ने तर्क दिया है कि नगर निगम बोर्ड ने पहले ही जमीन को मंजूरी दे दी थी और 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने की जरूरत नहीं होती है। ग्रेटर नोएडा में गरजेगा बुलडोजर। वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री पर लगी रोक के बाद अवैध फार्म हाउस की खरीद फरोख्त बढ़ गई है। सेक्टर 150 में एक सोसाइटी के सामने हिंडन पुस्ते के किनारे डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस बन रहे हैं। माफिया ने सड़क तैयार कर 10 से अधिक फार्म हाउस का आधे से ज्यादा पक्का निर्माण भी कर दिया है। यहाँ दिन भर स्टोन क्रशर भी चल रहे हैं। प्रशासन और प्राधिकरण को इसकी खबर तक नहीं है। बताया जा रहा है कि पुश्ता के किनारे बने अवैध फार्म हाउस की मांग सबसे अधिक हो रही है। रिहायशी क्षेत्र में शुमार सेक्टर 150 में बनी गगनचुंबी इमारतों के ठीक सामने डूब क्षेत्र में 5 से 10 हजार गज क्षेत्रफल में कई फार्म हाउस का निर्माण चल रहा है। फार्म हाउस की बिक्री के लिए सड़क पर प्रॉपर्टी डीलर अस्थायी दफ्तर खोलकर बैठ गए हैं। थोड़ी देर इन फार्म हाउस के आसपास जब आप टहलिएगा तो डीलर और स्वयं खरीदारों के सामने ही आ जाते हैं। माफिया ने फार्म हाउस आने जाने के लिए पुस्ते तक सड़क भी तैयार कर दी है। निर्माण सामग्री से भरे ट्रक इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा जेसीबी और पोकलेन मशीन से खुदाई का काम किया जा रहा है। पुख्ता किनारे करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ही 10 से ज्यादा फार्म हाउस, अवैध कॉलोनी और स्टोन क्रशर चल रहे हैं। डूब क्षेत्र में पक्के निर्माण की अनुमति नहीं। प्रशासन के मुताबिक डूब क्षेत्र में पक्का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है और बाकायदा वहां पे बोर्ड भी लगाया गया है। हालांकि खेती और बागवानी के लिए अस्थायी निर्माण हो सकता है। माफिया इसी का लाभ उठा रहे हैं। खेती की जमीन को टुकड़ों में बांटकर जमीन की घेराबंदी की जा रही है। कमरों की पक्की दीवारें बनाकर ऊपर से टेंट लगाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा ने कहा कि डूब क्षेत्र और अन्य स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। सभी उप जिलाधिकारियों को उनको चिन्हित कर ध्वस्त करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। प्राधिकरणों से भी इस संबंध में रिपोर्ट ली गई है। एसडीएम सदर चारुल यादव ने कहा कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ माह में ही 5 फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। सेक्टर 150 में टीमें भेजकर फार्म हाउस को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यूपी में गरज रहा बाबा का बुलडोजर।
उत्तर प्रदेश के जिले में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर चलवाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही संभल, लखनऊ, वाराणसी के बाद गाजियाबाद में भी भारी विरोध के बीच बुलडोजर चलाकर 500 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। ये झुग्गियां करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन पर कुछ दिन पहले ही बसाई गई थी। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 2A में आवास विकास परिषद की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया। इसके अलावा मोदी नगर की सुचितापुरी कॉलोनी में धार्मिक स्थल के सामने सरकारी जमीन पर बने मकान को नगर पालिका परिषद ने ध्वस्त करवा दिया। जिस व्यक्ति ने मकान बनवाया था उसे भूमि खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। लगातार नोटिस देने के बाद भी जब जमीन नहीं खाली की गई तो बुलडोजर चलवाकर पक्का निर्माण तोड़ दिया गया। लखनऊ में उजाड़ दी गई झुग्गियां। इससे पहले लखनऊ में भी नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलवाकर कूड़ा बिनने वाली झुग्गियों को तोड़ दी थी। दरअसल इंदिरा नगर के चांदन इलाके में एक प्लॉट पर 8 परिवार झोपड़ी बनाकर रहते थे। ये खुद को असम का रहने वाला बताते थे और लखनऊ में कूड़ा बिनने का काम करते थे। जब इन लोगों को हटाने नगर निगम की टीम पहुंची तो भीड़ ने कर्मचारियों से बदसलूकी की। महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद मेयर सुषमा खरवाल के आदेश पर 10 मिनट के भीतर 3 बुलडोजरों ने इनकी झुग्गियों को उजाड़ दिया। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ में बने अवैध फार्म हाउसों को बुलडोजर चलवाकर गिराया गया। सिकंदर डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए जा रहे फार्म हाउसों को अभियान चलाकर तोड़ा गया। वहीं सीतापुर में डीएम के आदेश पर तहसील प्रशासन की टीम ने पुराने सीतापुर इलाके में कई अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा मकान और दुकान जमींदोज। इतना ही नहीं, चंदौसी में कुछ समय पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। इस दौरान बुलडोजर चलवाकर नाले और सड़क पर बनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। स्लैब और टीन शेड आदि को हटा दिया गया। इससे पहले बनारस के चांदपुर इलाके में बुलडोजर एक्शन में 100 से अधिक मकान और दुकान जमींदोज किए जा चुके हैं। जेसीबी मशीनों से सड़क चौड़ीकरण की जद में आए दुकान और मकान ध्वस्तीकरण की शुरुआत की गई है। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करना चाहा, पर मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामला शांत करवा दिया। फरीदाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में निगम तोड़फोड़ ब्रांच ने नाइटी स्थित चाचा चौक के पास कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी में बनाए जा रहे निर्माण को तोड़ दिया। इस दौरान कॉलोनी में बनाई गई सड़क को भी निगम ने खुद बुद्ध कर दिया। तोड़फोड़ एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा ने बताया कि चौक के पास अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहाँ पर 10 से अधिक डीपीसी भी खड़ी कर दी गई थी। समाधान शिविर में भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए डीपीसी और सड़क को तोड़ दिया। फरीदाबाद तिगांव 4 लेन सड़क निर्माण के बाद अब सड़क से मलबा उठाना शुरू कर दिया गया। भतौला से लेकर तिगांव तक सड़क के दोनों ओर मिट्टी और मलबा के ढेर को देर शाम तक साफ करने का काम किया गया। गाजियाबाद में मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई। वहीं 2 दिन पहले ही गाजियाबाद जिले के मोदी नगर इलाके में एक अवैध मदरसे के खिलाफ योगी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की। ये कदम कोर्ट के आदेश पर उठाया गया, जिसमें मदरसे पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे गांव को सुरक्षा कारणों से छावनी में तब्दील कर दिया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ये मदरसा मोदी नगर के गांव सारा में स्थित तालाब की जमीन पर बना हुआ था और कई वर्षों से अवैध रूप से संचालित भी हो रहा था। मदरसे को उल वसूल नाम दिया गया है। सोमवार को कोर्ट के आदेश पर मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई और यह सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जैसा कि एसडीएम पूजा गुप्ता ने बताया। एसडीएम ने यह भी बताया कि कोर्ट ने मदरसे पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए थे और साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने पीएससी और अन्य थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया था, ताकि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने कहा कि पिछले 6 महीने में भी मदरसे के कुछ हिस्सों को पहले ही ध्वस्त किया गया था। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों के खिलाफ सरकार का रुख सख्त है और इसी कारण राज्य भर में लगातार अवैध कॉलोनियों, निर्माणों और अतिक्रमणों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में विशेषकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में इस प्रकार की कार्रवाइयां आम हो गई है। इस कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार अवैध निर्माण को लेकर अपनी नीति पर सख्ती से अमल कर रही है और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई होती रहेगी। तो यूपी में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिससे माफियाओं से लेकर मानवनाओं तक में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इनके लाख छटपटाने के बाद भी बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। यही कारण है कि पहले अल्टीमेटम दिया जाता है और फिर से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।